जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये भी बताना कि आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, मैनो उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, मैनोमीटर ये एक इकाई है जिससे हम दाब को मापते हैं, यानी कि जो हमारा प्रेशर होता है तो दाब मापने के लिए यूज़ किया जाता है मैनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। देखिए, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं अपने पौधे। तो इसमें भोजन के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी CO2 होती है उसको अवशोषण करते हैं पौधे। क्लियर। और इसके बदले वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं जिसे हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। देखिए, जब तक मान लिया कोई दरवाज़ा है और वो बंद है, तब तक आप उस पर बल लगा कर उसको खोलेंगे नहीं, तब तक क्या वो खुल जाएगा? नहीं खुलेगा ना। तो वही बात की गई है। तो जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो ये हमें बताना है न्यूटन का कौन सा नियम है। तो ये न्यूटन के गति का पहला नियम है कि जब तक किसी वस्तु पर हम बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे तो वो एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है। देखिए, जो हमारी नाड़ी की गति होती है उसकी स्पीड के द्वारा डॉक्टर हमारा पता लगाता है हृदय की धड़कन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है बताना है। तो ये होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। देखिए, मानव शरीर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाएगा तो आप 23 आंसर करके आएंगे। 23 जोड़े होते हैं, 46 संख्या होती है क्रोमोसोम्स की मनुष्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आप चिंपैंजी में बताइएगा कि चिंपैंजी में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है। देखिए, जब शून्य में यहाँ पर जब शून्य में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण जो रहता है वो समान रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हमें बताना है कौन सी क्रिया के द्वारा जो है वो पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये है श्वसन की क्रिया के द्वारा। जब वो श्वसन करता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है हमें, संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है। देखिए, संकेत भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा का यूज़ जो हम करते हैं वो बधिरों के लिए किया जाता है जो सुन बोल नहीं सकते, तो उनके द्वारा हम सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। देखिए, नॉर्मली हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये 12 से 15 भी दिख सकता है आंसर में इसका। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी है, हमें बताना है। तो एक व्यक्ति नॉर्मली जो उसका हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार वो धड़कता है। स्पंदन की गति 1 मिनट में 72 टाइम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है। देखिए, जो सबसे रक्त ले सकता है, चाहे वो A से ले, B से ले या O से ले या फिर AB दोनों से ले ले, AB से भी ले सकता है। तो सभी से लेने वाला होता है, इसलिए हम इसको सर्वग्राही कहते हैं। और ये होता है हमारा AB। तो AB सर्वग्राही है। और सर्वदाता अगर पूछ जाएगा तो O होता है सर्वदाता, ये सबको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। देखिए, जो हमारी माचिस होती है तो माचिस उद्योग में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है पोटेशियम फास्फेट, जिसके कारण जब आप तीली को घिसते हैं कागज़ पर जो लगा होता है तो वो पोटेशियम फास्फेट के कारण ही माचिस हमारी फिर जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध किस में मापा जाता है। देखिए, विद्युत प्रतिरोध जो हमारा होता है
ये हमारा ओम में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को हम किस में मापते हैं? ओम। ये प्रतिरोध की इकाई भी इसको हम कह देते हैं ओम। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? देखिए, क्लोरोफॉर्म आपने देखा होगा डॉक्टर की दुकान पे भी काफ़ी यूज़ की जाती है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एथिलीन का, इससे क्लोरोफॉर्म बनाई जाती है। नेक्स्ट है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज़्यादा होगा? देखिए, एक तो ट्रेन चल रही है और एक चल रही है आपकी कार। जब दोनों समान गतिज ऊर्जा से चलेंगी तो हमसे पूछा है संवेग किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो संवेग ज़्यादा होता है वो रेल इंजन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो एक वस्तु का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा और कम है तो कम होगा। तो वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करेगा? उसके द्रव्यमान पर, उसके मास पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? देखिए, कीमोथेरेपी आजकल बहुत चलन में भी है और इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि आए दिन आप नए नए केस सुनते रहते हैं कैंसर का, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी हो चुकी है आज के टाइम में जो बहुत ज़्यादा फैल रही है। और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की जो समस्या है वो आप बहुत देखते होंगे। तो यहीं पर हमसे पूछा है ये कि कीमोथेरेपी का यूज़ किस में किया जाता है? तो कैंसर के लिए ही यूज़ किया जाता है, कैंसर के इलाज में ही यूज़ किया जाता है कीमोथेरेपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? देखिए, दूरदृष्टि दोष जो होता है उसमें हमें दूर का ही साफ दिखाई देता है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और निकट दृष्टि दोष में हमें निकट का साफ दिखाई देता है। अब हमसे पूछा है दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया क्या होता है? ये दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है हाइप्रोपिया। क्लियर? चलेंगे, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस को रखेंगे, फिर मिलेंगे कल अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, फिर मिलते हैं। आप तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।